आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो हॉरर, मिस्ट्री और माइथोलॉजी का अद्भुत मेल है। तुम्बाड़ की कहानी हमें 20वीं सदी के भारत में लेकर जाती है, जहां एक शापित गांव, एक पौराणिक खजाना और हस्तर नाम के देवता की कहानी बुनी गई है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। कहानी की शुरुआत एक पौराणिक कथा से होती है। देवी ने इस संसार को बनाया और उनकी पहली संतान थी हस्तर। हस्तर ने देवी के खजाने में छुपे सोने और अन्न पर अपना हक जताया। अन्न और सोने पर अधिकार ने उसे देवताओं के कोप का भाजन बना दिया, लेकिन देवी ने उसे बचा लिया और उसे वरदान दिया कि वह उनका खजाना रख सकता है, पर उसकी पूजा कभी नहीं होगी। देवताओं ने हस्तर को भुला दिया, लेकिन तुम्बाड़ नाम के गांव में लोग उसे याद रखते हैं। वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। 1918 के महाराष्ट्र के तुम्बाड़ गांव से शुरू होती है। यहाँ हम मिलते हैं विनायक और उसके परिवार से। गांव पर एक श्राप है और वहाँ की हर चीज़ डरावनी और रहस्यमयी है। विनायक की दादी, जो हमेशा खाट पर रहती हैं, हस्तर और उसके खजाने की कहानी जानती हैं। वह विनायक से कहती हैं, खजाना हस्तर के पास है, लेकिन उसे कभी अन्न मत देना। लेकिन विनायक का मन खजाने की लालसा से भर जाता है। विनायक का परिवार गांव छोड़ देता है, लेकिन विनायक का मन हमेशा उस खजाने पर अटका रहता है। 15 साल बाद विनायक बड़ा हो चुका है और तुम्बाड़ लौटता है। उसका एक ही मकसद है, हस्तर का खजाना। विनायक को पता चलता है कि खजाना गांव के एक गुप्त कुएं में छुपा है, लेकिन उस कुएं में उतरने के लिए उसे हस्तर का सामना करना होगा। वह दादी की दी गई रहस्यमयी मूर्ति और हस्तर की कमजोरी का फायदा उठाता है। विनायक पहली बार कुएं में उतरता है और हस्तर से सामना करता है। वह समझ जाता है कि हस्तर को अन्न चढ़ाने से वह शक्तिशाली बन जाता है, लेकिन ध्यान भटकाने पर उसे हराया जा सकता है। इसी रणनीति से विनायक पहली बार खजाना चुराने में कामयाब हो जाता है। विनायक को खजाने का स्वाद लग चुका है और उसकी लालच बढ़ती जाती है। अब वह बार बार कुएं में जाकर खजाना चुराने लगा है। अपनी इसी लालसा में वह अपने बेटे को भी इस खतरनाक खेल में शामिल कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे विनायक की लालच बढ़ती है, कुएं में खतरनाक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। हस्तर पहले से ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हो जाता है। विनायक और उसका बेटा एक आखिरी बार खजाने की बड़ी मात्रा चुराने की योजना बनाते हैं, लेकिन चीजें गलत हो जाती हैं। हस्तर और उसका प्रकोप उनके काबू से बाहर हो जाता है। विनायक समझ जाता है कि उसकी लालसा ने न केवल उसे बल्कि उसके बेटे को भी खतरे में डाल दिया है। अपने बेटे को बचाने के लिए वह खुद को हस्तर के हवाले कर देता है। यह दृश्य न केवल डरावना है बल्कि बेहद इमोशनल भी। आपको यह स्टोरी कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।